Once again, welcome back in exercise 22D. And this time we have question number 3. Now the question number 3 is the beginning of the tough question. अब जो है इस बार क्वेश्चन टफ हो गया है, बहुत ध्यान से बहुत समझ के इस क्वेश्चन करना है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली बिकॉज आप जो है डेफिनेटली इसमें मिस्टेक कर बैठेंगे. इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन. हमें इसकी एक एक लाइन को एक एक फ्रेज को जो है ढंग से समझ के जो है एक एक वर्ड को अच्छे से समझ के कि इसका कहाँ पे क्या सेंस बनता है उस हिसाब से हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे. Then we will solve the question. So let me read the question for you. Question number 3 says 1/4 of a number added to 2/7 of it gives 135. Find the number. अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ. 1/4 of a number, कोई नंबर है, let the number be x मान लेते हैं जैसे कि हम अक्सर लेते हैं. कोई नंबर x है, उसको 1/4, ठीक है, और हमें ऐड करना है. एडेड टू किससे एडेड टू? 2/7 of it. अब जो 2/7 एडेड टू 2/7 ऑफ इट है, डेफिनेटली जैसे 2/7 का मतलब होता है यहाँ पे 2/7. जैसे 1/4 का मतलब 1/4 है, ऐसे यहाँ 2/7 का मतलब है 2/7. तो 2/7 ऑफ इट. अब 2/7 तो हम लिख देंगे वहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन जो ये ऑफ इट जो इट वर्ड है, इट वर्ड को हम अक्सर जो है इग्नोर कर बैठते हैं. जो इट वर्ड है, इट वर्ड को आपको ध्यान देना है कि जो इट वर्ड ये आपका इसका एक सेंस बन रहा है. यहाँ पे ये कुछ कहना चाह रहा है, तो ये मैं आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपको बताऊंगा अच्छे से कि क्या मतलब है इसका. इसके आधार पर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है. अगर इट का सेंस आपने समझ लिया तो फिर आप कर ली क्वेश्चन, अदरवाइज जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो इनको आपस में ऐड करके फिर 135 के बराबर होता है, उसके आधार पर फिर हम एक्स निकालेंगे. तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्या चीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं मचाऊंगा, मैं इसमें एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं लाइफ में. बिकॉज आगे चल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके, लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये थोड़ा टफ है. तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे आराम से समझ के. अब देखिए सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है, हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी एक्स. सिंपल, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, लेट द नंबर बी एक्स. अब हम जो है आगे, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो है अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1/4 ऑफ अ नंबर, हम इसको खोलेंगे, समझेंगे कि क्या सेंस बन रहा है क्या. 1/4 ऑफ अ नंबर, ये जो फ्रेज है अगर ये सेंस क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको यहाँ अंडरलाइन करता हूँ. 1/4 ऑफ अ नंबर. अब जो 1/4 ऑफ अ नंबर है इसका सेंस यही है. 1/4 ऑफ अ नंबर, जो नंबर है दैट इज योर एक्स. एक्स है, एक्स का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और नंबर मतलब एक्स है, एक्स का ऑफ यानी 1/4 ऑफ नंबर, उस एक्स का 1/4 यानी कि 1/4 टू एक्स इंटू लगेगा बिकॉज ऑफ दिस ऑफ. अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर होगा दैट इज 1/4x लिख सकते हैं, या खाली x/4 लिख लीजिए. बात देखिए, मैं इसको जो है दोनों तरह से लिख देता हूँ. सो 1/4x, या जो है आप इसे x/4 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है. इस तरीके से, वैसे इस तरह से लिखे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो है इससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है. अब जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है क्या कहना चाह रहा है, दैट इज योर 2/7. ऐड हुआ 2/7 ऑफ इट, बस इतना हमें समझना है. 2/7 ऑफ इट. सो 2/7 ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे कभी भी ठीक से. 2/7 ऑफ इट. सो 2/7 ऑफ इट का मतलब भी जो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. 2/7 ऑफ इट का मतलब ये होता है 2/7, और ऑफ इट का मतलब है, इट मतलब नंबर, यानी कि नंबर का 2/7 है, खाली 2/7 नहीं है, नंबर का 2/7, यानी कि x का जो है 2/7 है. सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ लगा है इसलिए हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई इट आउट. सो आवर आंसर इज 2/7x. ये जो है ये दो नंबर आपके तैयार हुए हैं आपके. पहला 1/4x एंड सेकंड वन इज 2/7x. सो मेक श्योर कि इस टाइप से क्वेश्चन तैयार हुआ है आपका. अब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. नाउ वी विल राइट. अब इसको सिंपल बस इस तरह से लिख दीजिए, नाउ कॉमा
अब जो है अब हम इसको जो है कंबाइन करने जा रहे हैं दोनों चीजों को, 1/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 2/7 ऑफ इट, यानी कि दोनों को ऐड करके एंड गिव्स 135, यानी कि गिव्स कौन इज इक्वल टू, मैं अब देखिए इस तरह लिखूंगा 1/4x प्लस 2/7x इज इक्वल टू 135। ये जो है ये आपकी इक्वेशन तैयार हुई है, ये चीजें कहना चाह रहा है ओवरऑल जो पूरी इक्वेशन इसमें, एंड फाइंड द नंबर। अब इसके आधार पे हमें नंबर यानी कि x को निकाल देना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर, अब ये आपका जो है फ्रैक्शन तैयार हो चुका है नॉर्मल, बस इसमें ये x लग गया तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है जरा भी, ये बहुत सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। 4 और 7 का मैं एलसीएम निकालना है, तो वैसे 4 और 7 का पता है कि एलसीएम 28 होता है, लेकिन आपको यहाँ शो करना पड़ेगा तो बेटर होगा आपके लिए। तो शो करने के लिए इसे यहाँ ना लिख के इधर ऑलवेज राइट ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट साइड में आप जो है कॉलम बनाएंगे नीचे की ओर, और जो है आप 4 और 7 लिख देंगे, और उससे पहले ऊपर जो है लिख देंगे बेटर होगा एलसीएम ऑफ 4, 7। सो 2 2s are 4 and 7, 2 1s are 2 and 7 7 7 1s are 7। अब जो नीचे एलसीएम आएगा दैट इज 2 into 2 into 7, that is 28। तो एलसीएम आपका 28 आ गया, तो मैं आपको 28 लिखता हूँ नीचे, मुझे एक बड़ा सा अपॉन बनाना पड़ेगा, बस बीचों बीच जो है 28 ऐसे लिख लेना है। अब 28 को 7 अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 7, और 7 टॉप में कौन है, 1x ऊपर है, तो 1x को हम लेके चलते हैं, पहले 7 आएगा फिर इंटू x लिख लीजिए, 1x लिख लीजिए, बात एक ही होती है। सो सिंपल, इस 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 4, एंड फर्दर ओवर हियर ऑन द टॉप ऑफ द 7 इज 2x, इस बार 2x है तो हम पूरा 2x लिखेंगे लाइक दिस इज इक्वल टू 135, इस तरह से हम लिखेंगे। सो फर्दर व्हाट विल राइट, अब ये छोटा फॉर्म बनेगा लाइक दिस, so 7 into x कितना होगा, that is your 7x plus 4 into 2x। अब जो है अक्सर बच्चे से मिस्टेक कर बैठते हैं कि बच्चे मन में सोचते हैं कि कई बार पूछते भी कि सर 7 into x जो है मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ऐसे 4 into 2x कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई ओके क्या है कि कोई नंबर तो है नहीं कि हम जिससे आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम फिलहाल के मैथ्स में ही करते हैं कि इनको आपस में स्टिक कर देते हैं, 7 into x है तो 7x कहलाएगा। अब ऐसे 4 2 8, इसका 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 2 8 और ये 8x हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 135, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब मैं आगे आपको कराता हूँ। सो नाउ फर्दर जो है मैं इसको लिख रहा हूँ आंसर को, जो है 7x plus 8x, 7x plus 8x है दैट इज योर 15x होता है, और जो है नीचे से 28 लिखा हुआ था जैसे कि आपको पता होगा, एंड इज इक्वल टू 135। नाउ फर्दर इफ आई एम सॉल्विंग इट आउट, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, और मुझे x निकालना है, तो रूल ये होता है कि जो भी निकालना है ABCD हमेशा तो उससे कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में लिखे तो बेटर होगा, और उसको फिर खाली करें, सिर्फ यहाँ पे x बार बचना चाहिए, यानी कि अदरवाइज साइड नंबर्स इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए ऑन द नेक्स्ट अपोजिट साइड। तो अब x को हम यहीं छोड़ देते हैं, और जो 135 है इसको यहीं छोड़ देते हैं, और जो 28 है 28 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऐसे क्रिस क्रॉस तरीके से जो है सॉल्व हो सकता है। सो ये अपॉन 28 इस तरह से हो गया। अब जो 15 है 15 नीचे आ सकता है इसके, बिकॉज जो है ये इससे मल्टीप्लाई से चिपका हुआ है, ये कभी भी ऐसे यहाँ बाउंस नहीं होगा, जैसे कि ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसे मेथड को, बिकॉज ये 15 इंटू एक्स है ना कि 15 प्लस एक्स है, तो 15 इंटू एक्स होने की वजह से ये नीचे जाएगा ना कि ये इस तरह से ऊपर यहाँ आएगा। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। अब ये जो 15 है 135 दोनों जो है ये आराम से जो है आपके 3 से कट जाएंगे, लेकिन जो है आपके सॉरी 5 से कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, लेकिन जो है इसी अगर आपको 15 का टेबल याद हो तो 15 1 15 15 9 से 135, इस तरीके से करके आप जो है आपका ये आ गया। अब जो है 9 into 28, सो फर्दर x is equal to 9 into 28, एंड लास्टली जो हमारा आंसर होगा दैट इज x is equal to,
अब जब 28 इंटू 9 है, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9, 28 इंटू 10 280, 280 में से एक 28 चले गए, 280 में से 28 चले गए, एंड दैट इज 252। मैं एक बार बुक में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, एंड द आंसर फॉर इसका जो आंसर है दैट इज, ठीक है, बुक में भी जो है 252 दे रखा है। तो ये चीज़ आप जो है रफ में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जो है मैंने माइंड में कर लिया, ठीक है। तो 252 इज योर आंसर फॉर द, दैट इज अ रिक्वायर्ड नंबर। तो मैं लास्टली जो है इसका मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है इन द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो देयरफॉर द required number is 252। सो इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर आया है। जस्ट टू लुक एट द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ एज आई हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन, अब जो है आपकी ड्यूटी बनती है फटाफट जो है जस्ट टेक आउट अ रजिस्टर एंड अ पेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। फटाफट आप इसको क्वेश्चन को जब या अभी या कभी भी आपको टाइम मिले, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हैंड टू हैंड आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।